नमस्कार साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपको बताने वाले हैं कि भैया केबीएस की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाने वाली है। मोस्टली इसकी आंसर की आ चुकी है, आंसर की बहुत सारे बच्चों ने चेक की है और उसमें आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रॉन्ग हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस का। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर रखा है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले कि भैया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की जो मेरिट जाएगी वो कितनी रहेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इसे मैंने एक एनालिटिकल किया है, सारी शिफ्टों का किया है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में इस मुद्दे तक पहुंचे हैं हम। बाकी आप तो सभी जानते हैं कि भाई एग्जैक्ट तो तभी आता है जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा होता है ना। ये चीज़ें अनुमानित रहती हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है आपके सामने। और उसमें बोल रखा है कि किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके इंक्रीज किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। अगर आप आंसर की को चैलेंज करते हैं तब भी, अगर आप आंसर की को चैलेंज नहीं करते हैं उसके बावजूद भी। यहाँ पे अगला पॉइंट है, आंसर की चुनौती ना करें, जाने कारण। क्या कारण है, क्यों हमें आंसर की चुनौती नहीं करनी है, इसके बारे में मैं पूरा संक्षेप में आपको बताऊंगा। यहाँ पे बोल रखा है 100% इंटरव्यू की कॉल किसको आएगी, किस व्यक्ति के लिए 100% कॉल आने वाली है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भैया कि कट ऑफ देखते हैं कि कितनी जा सकती है, किस कैटेगरी वाले की। टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है। मोस्टली जो पीआरटी की वैकेंसी थी ज़्यादा थी, 13,400 के अप्रॉक्स कुछ वैकेंसी थी। उन सारा जो डेटा था सबसे ज़्यादा पीआरटी का है। तो हम लोग पहले पीआरटी की बात करते हैं। तो हाँ, तो देखना स्टार्ट करेंगे हम पीआरटी की। भाई आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। पीआरटी कट ऑफ 2023 बहुत सारी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। भाई जर्नल की है वो कितनी जाएगी, ओबीसी की आपकी कितनी जा सकती है, एससी की कितनी जा सकती है और एसटी की कितनी जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दो क्राइटेरिया यहाँ पे रखेंगे कि लोएस्ट कितना हो सकता है और हाईएस्ट कितना हो सकता है। इसके बीच वाले तो 100% भैया आ ही जाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों का एक क्राइटेरिया रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल की, तो ये जनरल जो हमारी है वो 110 से स्टार्ट होगी। ध्यान रखना भैया, 110 लगभग। पहले आपका 100 के आसपास कुछ रहा था कुछ सब्जेक्टों का, लेकिन इस बार का जो क्राइटेरिया है भैया 110 से लेकर के 130 तक। 30 वाला तो 100% हो ही जाएगा। इंटरव्यू वाली बात है भैया, इंटरव्यू में अगर उसका नहीं होता है तो एक बात अलग है। बट यहाँ से इसके बीच वाले जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। वो इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो जो बिल्कुल सेफ़ व्यक्ति हैं। इसके बीच वाले जितने व्यक्ति हैं वो बिल्कुल सेफ़ स्कोर समझें अपना और सेफ़ हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी भैया यहाँ से 105 नंबर आप मान लो कम। ओबीसी 105 से लेकर के यहाँ 125 के आसपास पहुँच जाएगा। ये भी सेफ जोन में पहुँच जाएंगे इसके बीच वाले। एसटी एससी की अगर हम बात करें तो ये देखो 100 के आसपास पहुँचेगी। 100 हो सकता है, 98 भी हो सकता है, से लेकर के 100 या 98 से लेकर के भैया मैक्सिमम वाले अगर इनके बच्चों की बात करें तो ये 120 तक जा सकते हैं। यहाँ पे इनका सेफ रहेगा इसके बीच वाला। और हो सकता है भाई इससे थोड़ा सा कम भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हर शिफ्ट में या हर ईयर में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमेशा जो मतलब कट ऑफ होती है वो इंक्रीज ही होती है। क्योंकि पिछले बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा तैयारी किए हुए, तो वो दोबारा से जब पेपर देते हैं तो उनका ज़्यादा स्कोर आ जाता है। इसीलिए आपकी जो क्राइटेरिया है वो ऊपर ही पहुंच जाती है। अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पे एसटी के लिए रखा गया है भैया देखो 95 के अप्रॉक्स से अगर हम चलें यहाँ से तो ये लोग पहुँच सकते हैं 115 या फिर 118 के आसपास तक। इतनी क्राइटेरिया इनकी होगी और ये सेफ जोन में आ जाएंगे एसटी वाले। ये हम लोग बात कर रहे थे पीआरटी की। अब तक हम लोग बात कर रहे थे पीआरटी की। अब हम लोग बात करते हैं भैया, अब हम बात करते हैं टीजीटी की। किसकी बात करते हैं? केबीएस टीजीटी की बात करते हैं। केबीएस टीजीटी 2023 की बात करेंगे। यहाँ पे यही 3 चीज़ें रहेंगी, 4 चीज़ें। सबसे पहले भाई इसमें भी क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा, उसके बाद में ओबीसी हो जाएगा, उसके बाद में एससी है और आपका एसटी क्राइटेरिया है। इन पे बात कर लेते हैं। तो ओबीसी और जनरल की अगर हम बात करें तो टीजीटी में आपका 120 से लेकर के
टीजीटी का स्कोर देखो हाई रहता है, सब्जेक्टिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं। 120 से लेकर के 130 तक इसके बीच वाले जो हैं वो अपना सेफ माने कि उनका सेफ होगा और उनके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल 100% आएगा। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें वो, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, अगर वहाँ पे आप असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपके 130 क्या 160 नंबर भी बेकार हो जाएंगे। ध्यान रखना, 160 नंबर भी आपके बेकार हो जाएंगे। कम नंबर वाला सिलेक्शन ले जाएगा, ज़्यादा नंबर वाला बैठा रह जाएगा। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो 5 नंबर आप कम मान सकते हैं, लेकिन 5 नंबर के आगे पीछे भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकर के 125 या फिर 28, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा, अगर बैक में मतलब काफ़ी बच्चों के अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं तो यहाँ तक इसका क्राइटेरिया जा सकता है। यहाँ पे ये लोग भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं इसके बीच वाले, और उनका 100% कॉल तो आना ही है। ठीक है, अब एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो एससी एसटी का ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। यहाँ पे एससी की अगर 112 है तो एसटी की अप्रॉक्स मान लो 110 होगी। ये दोनों इस क्राइटेरिया से चलते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं भाई, ये पहुँच जाएंगे भाई 122 से लेकर के ये मान लीजिए आप 120 तक, यहाँ तक इनका जो सेफ जोन है, और सेफ जोन के बाद में इन्हें भी कॉल आ जाएगी, इन्हें भी इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और ये आराम से इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आप इन क्राइटेरियाज में आ रहे हैं, इसके बीच की क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी की बातों का ज़्यादा ध्यान ना दें, इधर उधर की बातों में भी ज़्यादा ध्यान ना दें, फोकस ना करें। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अगली बात हम लोग अब पीजीटी की करते हैं भैया, पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी जो केबीएस का है भाई, केबीएस पीजीटी 2023, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी वही 3 चीज़ें हैं, आपको मालूम है। 3 चीज़ें मोस्टली इसलिए बोलते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए एक ही में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल अलग ही रखी हैं चीज़ें, जिससे आप अगर एसटी से हैं तो एसटी से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और एससी से हैं तो एससी से रिलेट कर पाएंगे। जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ भैया देखो 125 के अप्रॉक्स मान लो, 125 से शुरुआत होगी यहाँ से, और आपकी 140 या 42 तक जाएगी, 40 या 42 तक जाएगी। इसमें बहुत कंपटीशन है अभी, यहाँ पे आप सेफ माने और आपके लिए कॉल आने वाला है। इसके बीच वाले जितने भी हैं उनके लिए कॉल आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम ओबीसी की बात करें तो थोड़ा सा स्कोर कम हो सकता है, क्योंकि देखो ओबीसी वाले भी बहुत टक्कर में चल रहे हैं, और आपका यहाँ पे वही स्कोर मान लो 138 से लेकर के 140 के अप्रॉक्स तक जा सकता है। ये भी यहाँ तो स्कोर जो है इतना जा सकता है, इसे आप सेफ मानेंगे। जनरल के टक्कर का है, लेकिन यहाँ कम हो सकता है। मैंने कहा ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये हो सकता है ना। अब आगे बात कर लेते हैं हम एससी की। तो यहाँ पे जो बात जा रही है वो लगभग 118 जा रही है। 118 से लेकर के आपका 118 से लेकर के 130 या 35 तक जा सकती है। 35 रख लेता हूँ मैं यहाँ पे सेफ। ये काफ़ी मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी मैक्सिमम है। इनसे कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे अगर मैंने बोला 118 है तो 115 वाले का भी हो सकता है, 115 वाले का भी हो सकता है। अगर एसटी की बात करें तो 115 से लेकर के आप 130 के आसपास का आप स्कोर यहाँ से मान सकते हैं, तो इनका भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली कि भैया ये देखो बहुत ही नॉर्मल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। इतना वालों का आराम से कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद में आप तैयारी करना स्टार्ट ना करें, तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता होगा आंसर की से चेक आपने कर लिया होगा। अब बात आ जाती है, मोस्टली बच्चों ने आंसर की से चेक किया है। आंसर की, अब आंसर की जो शिफ्ट हैं अलग अलग, किसको कितने नंबर मिलेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। आंसर की में मैक्सिमम जो है क्वेश्चन 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग है। वो क्या है? रॉन्ग है। हर शिफ्ट में आपका ऐसा देखने को मिल रहा है, मोस्टली शिफ्टों में आपको देखने को मिल रहा है। 26 तारीख की शिफ्ट में मैंने एक पेपर था, एक व्यक्ति ने बताया कि भैया वहाँ तो क्वेश्चन 10 से 12 अप्रॉक्स रॉन्ग है। मैं बता रहा हूँ इतने अप्रॉक्स रॉन्ग बता रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना चैलेंज कर दिया है। अब जब चैलेंज किया है जहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग है उस पेपर का, तो मैं आपको बता दूँ, आपसे मैंने इसलिए कहा कि आंसर की को चैलेंज ना करें, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में रॉन्ग हैं, एक्चुअल में रॉन्ग हैं, उतने नंबर आपको चाहे आप चैलेंज करें या ना करें आपको मिलने हैं।
जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है, कोई सा भी है, इसको मान लिया ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग मान लिया जाता है तो वो हर बच्चे के रिजल्ट में उसका मार्क्स ऐड हो जाता है, उसका मार्क्स जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, हर बच्चे के रिजल्ट में उसका मार्क्स, क्योंकि वो इंटरनेशनली घोषित हो गया, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो इसका कोई सा भी जो टिक किया गया है वो ये रहेगा, तो आपका ये रॉन्ग माना जाएगा, इसके नंबर आपको ऐड हो जाएंगे। तो 3 से 4 जो क्वेश्चन है इनके जो नंबर हैं वो हर बच्चे को मिल जाएंगे, ये आप ध्यान रखें, इतना हो सकता है। अब बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि भैया होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर है कि अभी तक आपका केबीएस ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है और ना ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। मेरी उम्मीद ये है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वैसे होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों के अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो आपका होना चाहिए, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई, आंसर की बात हो गई कि आंसर की को चैलेंज क्यों ना करें। कॉल किसकी 100% आएगी, कॉल उसकी आएगी जो मैंने बताया इस क्राइटेरिया से लेकर के इस क्राइटेरिया तक, जैसे मैंने आपके लिए अभी बताया, यहाँ चीज़ें मैंने आपके लिए बताई। जैसे पीआरटी है, पीआरटी में मैंने आपके लिए बता दिया कि इसके बीच में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू के लिए 100% कॉल आएगी। ये पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वालों के लिए भी कॉल आएगी भैया। यहाँ पे टीजीटी वाले हैं, इसके बीच में जितने भी टीजीटी आएंगे उनके लिए कॉल आ जाएगी। और यहाँ पे आपके लिए पीजीटी वाले हैं, इनके लिए भी कॉल आ जाएगी, तो कॉल भी आ जाएगी। अब इंटरव्यू की आप तैयारी ठीक से करना स्टार्ट कर दें, जहाँ से आपको लगता है कि भैया बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बाकी जितनी भी इसकी और दूसरी आंसर की आने वाली है इसकी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसकी एक मॉडिफिकेशन होने के बाद में आपको आंसर की आएगी, जिसके बहुत ही जल्दी आपके लिए सूचना मिल जाएगी। इसलिए आप अपने सुपर स्काई क्लासेस फैमिली के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितनी भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड जानकारी होगी वो इस चैनल पे देते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस।